तब वहाँ पर भगवान शंकर की बारात गई और भगवान शंकर का माता सती के साथ विवाह हुआ। तब भगवान शंकर और माता पार्वती सती के मन में विश्वास आया कि ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते घूमने जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम ऐसा करते घूमने नहीं जाते कि हम ऐसा करते राम कथा सुनने जाते हैं। कितने बोला भगवान शंकर। तो कहा कि ये राम कथा क्या होती है। कहा कि राम कथा एक ऐसी कथा है जो जीने की राह सिखाती है, सत्य पे चलना सिखाती है, सत्य बोलना सिखाती है। वही क्या है राम कथा है। तो वह सती जी ने कहा ठीक हम चलते हैं। तो माता सती और भगवान शंकर राम कथा सुनने गए। कहाँ पर गए थे। तुलसीदास जी रामचरित्र में लिखते हैं एक बार तेरे तायोग माई और शंभु गए कुमजुर से पाई। संत सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर। भगवान जब एक बार त्रेतायुग माई और शंभु गए कुम्मज ऋषि। भगवान जब अगस्त मुनि कुम्मजी ऋषि के आश्रम पर जब राम कथा सुनने गए, अब वहां राम कथा भगवान ने सुनी और सुनते ही क्या करा। अब जब भगवान शंकर ने कथा सुनी तो पार्वती वहां सती माता को लगा कि मेरे प्रभु देवों के देव महादेव इनको सब कथाएं आती पे लेकिन राम कथा सुनने क्यों आए। तब इधर वहां ऋषि ने पूछा कि महादेव आप ये बताइए कि आपको राम कथा कैसी लगी। तो राम कथा के बारे में भगवान शंकर कहने लगे राम कथा मुने वरज बकानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान कहने लगे कि राम कथा मुनि वर्ज बकानी जो आपने आपके मुख से कथा श्रवण कराई, ये कथा राम कथा परम सुख देने वाली है, परम शांति देने वाली है, सत्य पर चलाने वाली है, अच्छे विचार लाने वाली है। इतना जब भगवान ने कहा तो कहा ऋषि ने पूछा कि राम कथा आप सुनकर तो जाओगे लेकिन क्या करोगे। ऋषि पूछत हरि भक्ति सुहाई करि शंभु अधिक करही पाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो इस कथा को मेरे मुख से सुनना चाहेगा मैं उसी को ही सुनाऊंगा। जो राम कथा सुनकर अब गए, जब भगवान शंकर वहां से गए तब क्या हुआ। अब राम कथा सुनते सुनते भगवान और सती माता जब जाने लगे तो अब जा रहे थे तब क्या हुआ, रास्ते में भगवान स्वयं राम मिले। कौन मिले उनको, भगवान राम मिले। तो भगवान शंकर ने राम को देखते ही क्या करा, प्रणाम करा झुककर। तो माता सती को लगा कि ये तो तीनों लोकों के तीनों चारों देवों के देव महादेव खिलाने वाले और इनसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन ये आज प्रणाम कर रहे हैं झुककर। उनको लगा माता सती को। तब क्या करा, माता सती पूछने लगी भगवान से कि स्वामी आप तो सब कथाएं जानते हैं और आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर भी आपने झुककर नमन करा, प्रणाम किया। तो माता सती से भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान कहने लगे कि देवी जिसकी कथा हम सुनने गए थे, जिसकी कथा हम सुनकर आए ना, वो यही तो है। तब माता सती को क्या हुआ, वहां संकेत हुआ, वहां आश्रय हुआ, लगा कि ये ऐसे में जब जिसकी राम कथा सुन के आए वो ऐसा है। तब क्या हुआ, वहां सती माता ने भगवान राम को नहीं माना था, कहा कि न जाने ये कौन है। तब क्या हुआ, वही सती माता ने सीता जी जैसा रूप बनाकर, किसका रूप बनाकर,
सीता जी जैसा रूप बनाया और रूप बनाकर किसको राम की परीक्षा लेने गई। अब राम की परीक्षा लेने गए। अब इधर भगवान शंकर को वो जो सती माता थी किसके रूप में बन गई थी? सीता जी जैसी। तो अब भगवान शंकर सीता जी को किस निगाह में देखते थे? माता के रूप में। तो वहां शंकर आज अपनी पत्नी को किस रूप में देख रहे हैं? माता के रूप में। तब कहा भगवान शंकर ने, क्योंकि राम की जो सीता है वो मेरी माँ के बराबर है, तो आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तो भगवान शंकर ने सती माता का मन से क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। तब इसके बाद आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। आपने कभी कथा श्रवण करी? वहां यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, ब्रह्मा विष्णु सबको आदि देवताओं को बुलाया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब भगवान शंकर को नहीं बुलाया तो नारद जी भी वहां जा रहे थे। जब नारद जी कैलाश पर्वत से गुजरते हुए जा रहे थे, तब माता सती वहां बैठी हुई थी। तब कहा कि माता, आज तुम यहाँ बैठी हो, तुम अपने पिताजी के यज्ञ में नहीं जा रहे हो। वहां सुंदर से रथ निकल कर जा रहे थे। तब कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ करा। तो कहा कि माता, आपके पास संदेशा नहीं आया? कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी हैं, नहीं बुलाएंगे तब भी मैं चली जाऊंगी। क्योंकि एक बेटी का फर्ज क्या रहता है? पिता के यहाँ पिता बुलाए या ना बुलाए, लेकिन जाने का फर्ज बनता है। अब कुछ देर बाद वहां से नारद जी जाने के बाद स्वयं भगवान शंकर आए। तो माता सती ने पूछा, आज मेरे पिता ने यज्ञ किया है, ऐसा करते हम दोनों चलते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं देवी, मैं बिगर बुलाए नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं। क्योंकि अगर मानो कोई की शादी हो रही और अगर आपके पास कार्ड नहीं आया और आपका खास रिश्तेदार है, तो आप जाओगे? क्योंकि नहीं जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे उसने हमको बुलाया नहीं, क्या पता हमारा अपमान कर दे। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी मैं बिगर बुलाए नहीं जाऊंगा, क्योंकि न जाने वो हमारा अपमान कर दे, तब क्या करे। तो वहां सती माता जिद करने लगी, कहने लगी, स्वामी मैं तो चले जाऊं। तो सती माता, भगवान ने कह दिया, भगवान ने पहले मना किया, पर सती माता कहने लगी। तो सती माता को कहते कहते कह दिया, देवी चली जाओ। अब जैसे सती माता दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, वहां सारे लोगों को भेटा हुआ देखा। वहां भगवान विष्णु को भेटा हुआ देखा, ब्रह्मा जी को देखा, आदि देवताओं को देखा। अब देखकर माता सती को लगा कि मैं तो इनकी बेटी हूँ, इनने इतने अच्छे सुंदर से कुर्सी सजाई, गादी बनाई, और यहाँ तक तो ये भी है कि मेरे पति के लिए तो कोई भी बैठने का आसन नहीं रखा। तब सती माता ने देखा तो सती माता को क्या आया? क्रोध आया। क्यों आया? क्रोध क्या है? हमारी मैया को तो नहीं आता क्रोध। क्रोध क्या है? बोलो। क्रोध है नरक का द्वार। नरक, जो नरक है ना 28 प्रकार के, उसमें से एक क्रोध है नरक। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। कहाँ लिखा? रामचरितमानस सुंदरकांड में लिखा। तब वहां सती माता को क्रोध आया कि मेरे पति के लिए कोई सा भी आसन नहीं रखा। तो कहा कि पिताजी, तुमने मेरे पति देव को ना तो बुलाया और ना उनके लिए कोई सा आसन सजाया लेकर। क्योंकि कैलाश पर्वत कैसा रहता है? बिल्कुल ठंडा। तो उनकी ही पुत्री बनकर आई मैना देवी के गर्भ से जब सती ने जन्म लिया, तब सती ने उसको पूरी बात याद थी पुरानी कि मेरे साथ ये हुआ। तब क्या हुआ, सती माता को जब याद थी तो सब काम छोड़कर क्या करनी थी? भगवान शंकर के पूजन पाठ, और अपने मन से क्या मान लिया था? पति मान लिया। अब जब वहाँ पार्वती विवाह के लायक हुई तो एक दिन ब्रह्मा जी ने 4 संतों को वहाँ भेजा कि तुम ऐसा करो, पार्वती के पास जाओ कि ऐसा कहो कि उनसे जाकर कि अब देवी तुम विवाह के लायक हो गई, तुम विवाह कर लो।
तब वहाँ 4 संत गए। तब पार्वती से जाकर कहते हैं कि पार्वती आप विवाह के लायक हो गई, अब विवाह कर लो। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर महादेव से ही करूंगी। तो कहाँ उधर 4 संत सिखाने लगे कि शंकर भगवान के है क्या जो विवाह करोगी, वो तो कैलाश पर्वत पे रहने वाले, ना तो पहनने के लिए कपड़े ना रहने के लिए मकान। कौन कह रहा है? संत कह रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ हो या ना हो लेकिन विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी। अब जब शंकर भगवान के पास संदेशा भेजा, कहा कि तुमसे ही पार्वती विवाह करना चाहती है, तो शंकर भगवान को भी पता था कि पार्वती सती ही बनकर आई थी। प्यार से बोलिए राधे। हमारे बीच में जनपद साहब हेमराज जी गांगावली से आए हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, उनके साथ सारे मित्र मंडल आए हैं। परम पूज्य श्री बाल व्यास रोहित कृष्ण महाराज जी के मंच पर आकर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान शंकर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पार्वती से अब विवाह करने के लायक हूँ, अब तैयार हूँ, तब क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा कि ठीक, अब बारात की तैयारी करो। अब इधर बारात की तैयारी होने लगी और कहने लगे, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, बन कर के शंकर चले रे, दूल्हा बन कर के चले शंकर जिस घड़ी, दूल्हा बन कर के शंकर चले हिमाचल के आना गजब हो गया। घर हिमाचल पे आना गजब हो गया। क्या अजब शान थी, क्या अजब रूप था, क्या अजब शान थी, क्या अजब रूप था, क्या अजब शान थी, क्या अजब रूप था, क्या अजब शान थी। शिव का दूल्हा बनना गजब हो गया, शिव का बनना गजब हो गया। जय हो। अंबर हिला शिव का डमरू बजा, धरती अंबर मिला तो गजब हो गया। धरती अंबर हिला शिव का डमरू बजा, धरती अंबर मिला तो गजब हो गया। देवता सब चले वाहनों को सजा कर, देवता सब चले अपने वाहनों दया भूत प्रेतों के संगे और शुक्र शनि, भूत प्रेतों के संग में गजब से पड़े। शिव का दूल्हा बनना गजब हो गया, दूल्हा बनना गजब हो गया। दूल्हा बन करे के शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन कर चले हिमाचल के आना गजब हो गया, हिमाचल पे चलना गजब हो गया। जय हो।
विष्णु देखो वो बराती बने, ब्रह्मा विष्णु देखो है, ब्रह्मा विष्णु जी देखो बराती बने, ब्रह्मा विष्णु जी देखो बराती बने। शिव के ब्याहों में हिमालय की नगरी चले, शिव के ब्याहों में हिमालय की नगरी बढ़े। धीरे धीरे लगा साज संगीत बाज, धीरे धीरे लगा साज संगीत बड़े। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया, शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन कर चले घर हिमाचल के आना गजब हो गया, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। ये हो ऐसे नहीं और कहेंगे सजे रहे भोले बाबा निराले दूजे में, 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 निराले दूजे में मत वाले दूजे में, ओ निराले दूजे में मत वाले दूजे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूजे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूजे में। देखो भोले बाबा की अजब बराती, देखो भोले बाबा की अजब बराती, देखो भोले बाबा की अजब बराती, देखो भोले बाबा की अजब निराली। देखे चले भूतों की टोली की सवारी, देखे चले भूतों की टोली बनाती। सज रहे भोले बाबा निराले दूजे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूजे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब भगवान शंकर की बारात जाने लगी, अब बारात जब जाने लगी, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि सब बारात में जाने लगे। अब भगवान शंकर जब बारात चल रही थी तब क्या हुआ, देखो भगवान शंकर किस पे बैठ कर गए थे, बोलो। भगवान शंकर ने आजकल अगर किसी लड़के या बालिका मेरी बहन की बारात जाती है तो क्या करते, मेकअप करवा के आते, लेकिन भगवान ने क्या लगा लिया था, भस्म को रमा लिया। और भगवान ने भस्म रमाकर अब क्या करा, आज के किसी बालक की अगर बारात जाए तो किससे ले जाओगे, घोड़े पे, लेकिन भगवान शंकर की काय से गई थी, बेल पर। अब भगवान शंकर बेल पर बैठकर बारात जाने लगे। जब भगवान शंकर की बारात जा रहे थे तब क्या हुआ, अब वहाँ बेल पर बैठे भगवान, तो भगवान ने किधर की तरफ मुंह करा था, बोलो। अब दूल्हा को अगर बारात में ले जाया जाए तो घोड़े पे आगे मुंह करता है, लेकिन भगवान ने पीछे की तरफ करा।
पूंछ की तरफ। क्यों करा भगवान ने पूंछ की तरफ? हमारी मैयाएं बताई, पीछे वाली मैया कथा समझ आ रही है आप सबको? भगवान ने क्यों करा पूंछ की तरफ मुंह? भगवान शंकर ने पूंछ की तरफ इसलिए मुंह करा क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं भी तो देखूं मेरी बारात में कौन कौन नाचे, मेरी बारात में कौन कौन आया है। लेकिन आप लोगों की बालक की जाती तो वो तो आगे मुंह कर देते हो, ना तो वो देख पाता है कौन कौन रिश्तेदार आए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि आज जो मेरी बारात में आया है मैं उन्हीं की शादी कार्यक्रम में जाऊंगा, नहीं तो आज के बाद में अपनी नगरी का ही भ्रमण करते हुए आ जाऊंगा लोग। अब भगवान शंकर का और माता पार्वती जी के द्वार पर जब बारात पहुंची मैना देवी की, तब क्या हुआ? अब वहां पर भगवान शंकर की बारात पहुंची, तब माता पार्वती की माँ मैना देवी बाहर निकल कर आई। अब वहां देखा कि इतने भूत पिशाच भगवान जब पहुंचे, अब कहा कि उनके मन में संकेत हुआ कि न जाने इनमें से मेरी लड़की, मेरी पुत्री का पति कौन बनेगा। अब इस प्रकार जब देखने लगी, सोचने लगी मैना देवी, तब कहा कि देवी जो वो बेल पे पीछे मुंह करके आ रहे हैं ना, वही पार्वती जी के पति रहेंगे। तब इस प्रकार कहने लगे। तब क्या हुआ? भगवान वहाँ मैना देवी ने कह दिया कि ये तो ऐसी जटा फैला कर आए, ना तो कपड़े पहन कर आए, और ये तो भस्म लगाकर ऐसे भूत जैसे बनकर आए। अगर मैं ऐसी अपनी पुत्री को, ऐसे पुत्र को दूंगी तो न जाने उसका कर्म छूट जाए। क्योंकि आज की स्थिति क्या है, हर माँ चाहती है कि अपने पुत्री के लिए अच्छा वर मिले। क्या चाहती है? हर माँ चाहती है कि अपने पुत्र के लिए अच्छी वधू मिले। लेकिन जब आप अच्छा चाहते हो तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। आपके पुत्र को वही संस्कार देने पड़ेंगे, क्योंकि जब संस्कारी रहेगा, विद्यावान रहेगा, तब अच्छी बहू मिलेगी। क्योंकि एक पढ़ी लिखी बहू थी, एक बेटी थी, बहुत पढ़ी हुई थी, और उसका विवाह क्या कर दिया? एक गांव में कर दिया। जब गांव में करा तो अब वहाँ जिसके साथ उस विवाह करा ना तो वो पढ़ा लिखा था और ना वो अनपढ़ जैसा और गवार जैसा रहा करता था। अब उसका विवाह तो हो गया। अब विवाह जब हुआ तब क्या हुआ? अब एक बार जैसे विवाह हो जाता है, अब गाँव में परंपरा रहती जो लकड़ी का वो मंडप बनाते, आपने देखा हो, तो उसके कुछ दिन बाद मंडप झाँकने जाते। तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अब तुम्हारे ससुराल में जाकर तुम ऐसा करो, मंडप झाँक के आओ। कौन कह रहे हैं? उसकी माँ ने। अब वहाँ क्या है, वह उसके पास क्या नहीं था, ना तो बोलने का दिमाग था, ना कहने का दिमाग था। तो माँ ने केवल दो बात बताई। क्या बात बताई? ध्यान से सुनने। माँ ने कहा कि तुम कहना हाँ, हर बात पे क्या कहना? तुम्हारी सास कुछ भी कहे तुम हाँ कह देना। क्या कह देना? हाँ कह देना। और फिर दूसरी बात बताई कि तुम्हारी साथ कुछ भी कहे, तुम्हारी बहू को, तुम्हारी पत्नी कुछ कहे, तुम ना कह देना। बस ये दोनों बात तुम चले जाओ। अब हाँ बालक अब जब ट्रेन से सफर करता हुआ तो उसके ससुर जी लेने आए। कौन लेने आए? क्योंकि वो ट्रेन से आया था। अब जब उसके ससुर जी लेने आए तो उनके ससुर ने पूछा कि दामाद जी आने में कोई टेंशन तो नहीं हुई? ना। क्या कह दिया?